हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, द्वितीय विश्व युद्ध और आंतरिक विस्थापन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यूक्रेन शरणार्थी सम्मेलन 1951 और संयुक्त राष्ट्र महासभा। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो विश्व भर में विस्थापन के कारक है और जबरन विस्थापन से निपटने हेतु समाधान। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में वर्ष 2022 में सामाजिक कारकों तथा जलवायु संकट के कारण बेघर व विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में 21% की वृद्धि के साथ जबरन विस्थापित होने वाले लोगों की कुल संख्या 108.4 मिलियन के करीब पहुंच गई, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जबरन विस्थापन पर यूएनएचसीआर के आंकड़ों के अनुसार उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा के कारण होने वाली परेशानियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली घटनाओं की वजह से वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 108.4 मिलियन लोगों, जिनमें लगभग 30% बच्चे थे, को अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। जबरन विस्थापन का कारण आंतरिक अथवा बाह्य दोनों हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि विस्थापित लोग अपने मूल देश के भीतर ही रहते हैं अथवा सीमा पार कर जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2022 में विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 19 मिलियन अधिक है। वैश्विक स्तर पर विस्थापित हुए कुल 108.4 मिलियन लोगों में से 35.3 मिलियन शरणार्थी थे, जो सुरक्षा पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे। विस्थापन के कारक क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। वर्ष 2022 में विस्थापन का मुख्य कारक यूक्रेन में फरवरी 2022 में शुरू हुआ वृहद पैमाने पर युद्ध था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे तीव्र और सबसे बड़े विस्थापन संकटों में से था। वर्ष 2022 के अंत तक कुल 11.6 मिलियन यूक्रेनी लोग विस्थापित हुए, जिनमें 5.9 मिलियन लोग अपने देश के भीतर और 5.7 मिलियन लोग पड़ोसी व अन्य देशों में चले गए। विश्व भर में जारी और नए संघर्षों ने भी बड़ी संख्या में जबरन विस्थापन में योगदान दिया, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथियोपिया और म्यांमार। इन दोनों देशों के 1 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए। सूडान में हुए हालिया संघर्ष के कारण मई 2023 तक विश्व भर में विस्थापित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 110 मिलियन हो गई है। संघर्ष और हिंसा के अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी भारी संख्या में विस्थापन हुए। जलवायु आपदाओं के कारण वर्ष 2022 में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 32.6 मिलियन रही और करीब 80.7 मिलियन लोग वर्ष के अंत तक अस्थायी रूप से विस्थापित हो गए। वर्ष 2022 में सभी आंतरिक विस्थापनों में से आधे से अधिक 54% आपदाओं के कारण हुए। विभिन्न गरीब देशों में विस्थापन के कारण उत्पन्न समस्याएं क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, विस्थापित होने वाली 90% आबादी निम्न और मध्यम आय वाले देशों से थी, जिन पर सबसे अधिक बोझ पड़ा, तथा विस्थापित आबादी का 90% इन्हीं देशों से है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में विश्व के 76% शरणार्थियों को इन गरीबों देशों ने शरण दी, जो कि इन देशों की बड़ी जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे बांग्लादेश, चाड, कांगो, इथियोपिया, रवांडा और दक्षिण सूडान, युगांडा और तंजानिया और यमन जैसे देशों से आए वैश्विक शरणार्थी आबादी के 20% शरणार्थियों को अल्प विकसित देशों ने शरण दी। राज्य विहीनता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। राज्य विहीनता शरणार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को बढ़ा देती है, जो उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तथा रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक
पहुंच से वंचित कर देती है। अनुमान है कि वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया भर में 4.4 मिलियन लोग राज्य विहीन या अनिर्धारित राष्ट्रीयता वाले थे, जो कि वर्ष 2021 से 2% अधिक है। जबरन विस्थापन के प्रभाव क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शरणार्थियों पर प्रभाव के बारे में समझते हैं। तो देखिए, आर्थिक कठिनाइयां। विस्थापन के कारण अनेक शरणार्थी अपनी आजीविका और आर्थिक स्थिरता की स्थिति को खो देते हैं। उन्हें अक्सर मेजबान देशों में रोजगार के अवसरों, शिक्षा और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप गरीबी, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं तक सीमित पहुंच और भेद्यता बढ़ सकती है। शिक्षा में व्यवधान है। शरणार्थी बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच बाधित हो जाती है या पूरी तरह से अस्वीकार कर दी जाती है। सीमित शैक्षिक अवसर उनके दीर्घकालिक विकास और बेहतर भविष्य की संभावनाओं में बाधा बन सकते हैं, जिससे गरीबी एवं निर्भरता का चक्र बन सकता है। आघात और भावनात्मक संकट। शरणार्थी अक्सर विस्थापन के दौरान दर्दनाक घटनाओं का सामना करते हैं, जिसे हिंसा, प्रियजनों की हानि तथा उनके घरों एवं समुदायों का विनाश शामिल है। इससे गंभीर भावनात्मक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD, चिंता और अवसाद आदि शामिल है। शारीरिक स्वास्थ्य चुनौतियां। विस्थापित शरणार्थियों को अनेक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल तक अपर्याप्त पहुंच, कुपोषण और अस्वच्छ स्थितियों का जोखिम शामिल है। उचित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी के कारण बीमारियां फैल सकती है, जिससे उनकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां। शरणार्थियों को अक्सर भाषा की बाधाओं, सांस्कृतिक मतभेदों और भेदभाव के कारण समाज में एकीकृत होने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक बहिष्कार और हाशियाकरण उनमें अलगाव की भावनाओं को बढ़ा सकता है तथा उनके जीवन के पुनर्निर्माण की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मेजबान समुदायों पर प्रभाव। मेजबान समुदायों पर प्रभाव क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। संसाधनों और सेवाओं पर दबाव। शरणार्थियों की असमय आमद, आवास, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, स्कूलों एवं सार्वजनिक सेवाओं सहित मेजबान समुदायों के संसाधनों पर गंभीर दबाव डाल सकती है। शरणार्थियों की अधिक संख्या के कारण संसाधनों की मौजूदा मांग बढ़ सकती है, जो बुनियादी ढांचों पर दबाव डाल सकती है, जिससे संसाधनों की कमी तथा शरणार्थियों और मेजबान समुदाय के सदस्यों दोनों के लिए संसाधनों तक पहुंच कम हो सकती है। सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक गतिशीलता पर प्रभाव। शरणार्थियों के आगमन से सामाजिक तनाव और मेजबान समुदायों के भीतर सांस्कृतिक गतिशीलता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाषा, धर्म और रीति रिवाजों में अंतर गलतफहमी और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। शरणार्थियों की उपस्थिति मेजबान समुदायों में रोजगार के अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकती है। शरणार्थियों को नौकरियां देने या उनके द्वारा कम वेतन पर काम करने से मेजबान समुदाय के सदस्यों में तनाव और द्वेष बढ़ सकता है। जबरन विस्थापन से निपटने हेतु संभावित समाधान क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। मानवीय सहायता। विस्थापित आबादी को भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ पेयजल जैसी तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है। विस्थापित लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए। संघर्ष का समाधान और शांति स्थापना। जबरन विस्थापन के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए संघर्षों को हल करने और शांति को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। राजनीतिक वार्ता, मध्यस्थता और शांति हेतु पहल से अंतरहीनता मुद्दों को हल करके भविष्य में विस्थापन को रोकने में मदद मिल सकती है। मानवाधिकारों का संरक्षण। विस्थापित व्यक्तियों के मानवाधिकारों को कायम रखना और उनकी रक्षा करना आवश्यक है। सरकारों को ऐसे कानून बनाने और लागू करने चाहिए जो विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। इसमें उनकी सुरक्षा, सम्मान और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का अधिकार भी शामिल है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। विस्थापित आबादी को समायोजित करने और समर्थन करने के लिए मेजबान समुदायों की क्षमता
एकता को मजबूत करने से तनाव को कम करने एवं सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। यह कार्य बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका के अवसरों में निवेश के माध्यम से किया जा सकता है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जबरन विस्थापन के लिए अक्सर कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। विस्थापन की चुनौतियों से निपटने में जिम्मेदारियों और संसाधनों और विशेषज्ञताओं को साझा करने के लिए सरकारों, क्षेत्रीय निकायों तथा मानवीय एजेंसियों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसमें एक ऐसे कानून का निर्माण करना शामिल है जो विस्थापित लोगों के अधिकारों को मान्यता देता हो, उनकी सुरक्षा हेतु प्रक्रियाएं और स्वैच्छिक वापसी, पुनर्वास तथा स्थानीय एकीकरण जैसे टिकाऊ समाधानों के लिए मार्ग प्रदान करता हो। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR एक वैश्विक संगठन है जो संघर्ष और उत्पीड़न के कारण जबरन विस्थापित समुदायों को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन लाखों लोगों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा की गई थी जो अपना घर छोड़कर भाग गए थे या लापता हो गए थे। वर्तमान में UNHCR, UNGA और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC द्वारा शासित है। यह 1951 शरणार्थी कन्वेंशन और इसके 1967 प्रोटोकॉल द्वारा निर्देशित है एवं संरक्षक के रूप में कार्य करता है। भारत 1951 शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।